नाम तलहा शाह है। आज मैं अपनी न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज जिस शख्सियत का मैं तारुफ करवाने जा रहा हूँ वो बहुत ही बड़े एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस के अंदर विजिटिंग फैकल्टी मेंबर के तौर पे किया। अगर सर की करियर की बात की जाए तो उन्होंने एक ऑनलाइन बिजनेस फर्म बनाई जिसका नाम researchtutor.com है, जो इन्होंने 2014 से ऑनवर्ड स्टार्ट की हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से रन कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ वो गिरा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, 2021 से स्टार्ट किया हुआ है और इसके साथ ही साथ वन डाउन स्पोर्ट्स अपैरल के नाम से एक प्लेटफॉर्म रन कर रहे हैं। चलिए बाकी की ज़ुबानी अपने उस्ताद मोहतरम सर उस्मान तारिक भट्टी से सुनते हैं। तो सर मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं ठीक ठाक। सर मैंने अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार शुरू किया हुआ है टॉक विद तलहा शाह के नाम से, जिसका मकसद ये है कि मैं लोगों के स्ट्रेस को ओवरकम करता हूँ और सर इसके साथ ही साथ मैं डॉक्टर्स को लेके आता हूँ, हाइब्रिड प्रोफेशनल्स को डिफरेंट लेके आता हूँ ताकि वो लोगों की डिफरेंट पर्सपेक्ट में हेल्प कर सकें। तो सर आज आप इतने सक्सेसफुल हैं तो आज मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ ताकि मैं भी जान सकूँ आपकी कामयाबी का राज। और सर चंद क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूँ, तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मैं चंद क्वेश्चन कर सकता हूँ सर? सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन रनिंग दिस प्लेटफॉर्म, यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। जी हाँ, कुछ भी पूछना चाहें आज की यूथ की जनरेशन के लिए आप ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। सर मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करने जा रहा हूँ, तो सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने अपने करियर का आगाज़ कैसे किया, कैसे आपने अपने बिजनेस को रन किया? सर थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। कैरियर का आगाज़ एज अ स्टूडेंट एक बिजनेस स्टार्ट करके किया था। आई वॉज इन कायदर में यूनिवर्सिटी डूइंग माई एमफिल फ्रॉम देयर, और उस वक्त मैंने अपनी रिसर्च फर्म शुरू की थी अपने डिफरेंट क्लासमेट्स के साथ मिलके एक पार्टनरशिप के अंदर, जिसका नाम अकैड राइटर्स था। When I was stayed there, मैं उस रिसर्च फर्म का पार्ट था, लेकिन जब मैं वापस अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद गुजरांवाला आ गया तो मैंने फिर अपनी रिसर्च फर्म researchtutor.com के नाम से शुरू की। इट इज़ ए ग्लोबल रिसर्च फर्म जिसके अंदर हम रिसर्च सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। ऑलमोस्ट 24 कंट्रीज़ के अंदर हमारे क्लाइंट्स होते हैं। हमारे क्लाइंट्स की एनालिटिकल डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्सचुअल और लिटरेचर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उनकी सर्विसेज उनको रिक्वायर होती हैं, जो कि हम अपने राइटर्स और एनालिस्ट की टीम की बेस पे उनको ये तमाम की तमाम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लेटर ऑन आफ्टर मेकिंग दैट बिजनेस क्वाइट फन, अब हमने रिसेंटली 2020 में जंप किया है फैशन इंडस्ट्री के अंदर भी, ताकि उसी प्रोफेशन के अंदर डाइवर्सिटी लाई जा सके। और उस डाइवर्सिटी की मदद से हमने वन डाउन अपैरल्स के नाम से एक वेंचर स्टार्ट किया, जो वन डाउन स्पोर्ट्स अपैरल्स के नाम से हमारा वेंचर है। वो एक एक्सपोर्ट फर्म है जिसके अंदर हम डिफरेंट बेसबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल और डिफरेंट स्पोर्ट्स की जो किट्स हैं, डिफरेंट स्पोर्ट्स के जो कॉस्ट्यूम्स हैं वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। जबकि एट द सेम टाइम हमने 2021 के अंदर एक यूनिक टाइप की बुटीक सर्विस शुरू की, जिसके अंदर हम होम डिलीवरी के प्लेटफॉर्म के थ्रू स्टिचिंग एंड क्लॉथिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। So this is the basic introduction of all the businesses which I have started. But the common point or the starting point was my research firm, which is alhamdulillah still intact, and these two platforms are further elaboration of those particular services. माशाल्लाह वेरी नाइस। जी नाज़रीन, जैसे आपने देखा सर ने कितना अच्छा अपने इंट्रोडक्शन करवाया और मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। सर मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन का आगाज़ करने जा रहा हूँ। तो सर मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर से स्ट्रेस को किस तरह से निकाल सकते हैं? तथा स्ट्रेस को कंट्रोल करने के डिफरेंट ऐसे वेज हैं जो कि आपको अक्रॉस द लिटरेचर, अक्रॉस द इंटरनेट, अक्रॉस द बुक्स आपको बहुत से मिलते हैं। मैं जो आपके साथ चीज़ शेयर करना चाहूँगा वो मेरी प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस है कि मैं किस तरह समझता हूँ कि कोई पर्सन स्ट्रेस को कितने अच्छे तरीके से और किस तरह से मैनेज कर सकता है। मेरा ख्याल है कि अगर आप कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को मैनेज करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको उस सिचुएशन का वर्स्ट आउटकम सोचना चाहिए कि अच्छा यार, जिस सिचुएशन के अंदर, जिस चैलेंज के अंदर मैं इंटेंगल्ड हूँ, इस चैलेंज के अंदर वर्स्ट से वर्स्ट चीज़ क्या हो सकती है, वर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, बुरे से बुरा इसका आउटकम क्या हो सकता है, एंड लेट मेक पीस विद दैट पर्टिकुलर आउटकम। आप उस आउटकम के साथ अपना पीस जनरेट करते हैं, अपना सुकून जनरेट करते हैं कि अच्छा यार, अगर ऐसा हो भी जाएगा ना तो कोई लाइफ, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो जाएगी, आई कैन स्टिल सर्वाइव और मेरे लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम जनरेट नहीं होगी। But then, after thinking about that particular worst outcome, you have to change and be an optimistic person then. 360 डिग्री पे रिवॉल्व करना पड़ेगा और आपको ऑप्टिमिस्टिक पर्सन बनना पड़ेगा। और उस ऑप्टिमिज्म के अंदर आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप कभी उस वर्स्ट आउटकम की तरफ ना जाएं। आप उस सिचुएशन के अंदर, उस चैलेंज के अंदर अपना पॉजिटिव से पॉजिटिव आउटकम जनरेट करने की कोशिश करें थ्रू योर डेडिकेशन, थ्रू योर फेथ इन अल्लाह, कि वो आपको हर जगह पे हेल्प करेगा जहाँ पे आप स्ट्रक हैं। क्योंकि जिस तरह आप कुरान मजीद में भी पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला आप पे उतना बोझ नहीं डालता जिसको उठाने की ताकत आपके अंदर मौजूद ना हो।
So if you are in some kind of challenged situation, तो इस चीज के ऊपर बिलीफ रखिए कि अल्लाह ताला ने उसको निपटने के लिए आपको ताकत भी अता की है. Yeah, your wisdom, your creativity, your education, your experience, all at the same places. लेकिन nothing is important than this particular faith कि Allah is with you, और जिस भी critical situation के अंदर आप मौजूद हैं वहाँ से आप निकल आएंगे, because you have enough power, you have enough resources to cope with that. तो आप फिर ऑप्टिमिस्टिक होकर उस सिचुएशन को रिजॉल्व करने की तरफ जाते हैं. मेरा मानना है कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो कांटों की तरह होती हैं. अगर आप उन कांटों के अंदर उलझते जाएं तो वो एक ही प्रॉब्लम काउंटलेस प्रॉब्लम्स के अंदर कन्वर्ट होती जाती हैं. लेकिन अगर आप उनके सॉल्यूशंस के मुताबिक बात करना शुरू करें तो वो सॉल्यूशन फूल की तरह होता है, जो तादाद में तो कम होता है, लेकिन जैसे ही वो आपको मिलता है तो जो लाइफ कैन बी मच मच बेटर विद दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन. So don't get entangled in stress. Don't get entangled in problems. जैसे ही कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आए आप फौरन उसके सोल्यूशन पे बात करना शुरू करें. कामयाब लोग कौन होते हैं? कामयाब लोग वो होते हैं जो प्रॉब्लम से ज्यादा उसके सोल्यूशन पे फोकस करते हैं. प्रॉब्लम से ज्यादा सोल्यूशन पे फोकस करने का मतलब ये नहीं कि आप प्रॉब्लम को डिफाइन ना करें, आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड ना करें, आप प्रॉब्लम को कंप्रीहेंड ना करें. प्रॉब्लम से ज्यादा सोल्यूशन पे फोकस करने का मकसद ये है कि जैसे ही आप उस प्रॉब्लम को डिफाइन कर लेते हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम इन अननेसेसरी थॉट्स. गो टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू गो देयर. सो आप देर करें, जल्दी करें, आप अपने आप को साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब करने के बजाय उसके सोल्यूशन पे काम करना शुरू करें. अल्लाह के फेथ के साथ, अपनी स्किल्स के साथ, यू विल बी देयर, और आपको कभी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर स्ट्रेस जैसा डायलेमा फेस नहीं करना पड़ेगा. माशाल्लाह, वेरी नाइस. जी नाज़रीन, जैसे आपने देखा सर उस्मान तारिक भट्टी ने कितना अच्छा स्ट्रेस को रिड्यूस करने का तरीका बताया. मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा